आज की अपनी ग्रामर है इम्पेराटिव, इम्पेरेटिव। इसको हम यूज करेंगे जब भी हमें किसी को कुछ ऑर्डर करना है। ऑर्डर का मतलब हो गया यहां पर कमांड देनी है कि भाई ये कर, खड़ा हो जा, बैठ जा, है ना, इधर आ, उधर जा, या पानी पी लो, ये तो सजेशन हो गया वैसे, ठीक है। तो किसी को भी ऑर्डर देना है या फिर किसी से रिक्वेस्ट करनी है या फिर उसको कुछ सजेस्ट करना है। जब भी किसी को ऑर्डर देना हो, उससे रिक्वेस्ट करनी हो, उसको कुछ सजेस्ट करना हो, तो अपन को इस ग्रामर का यूज करना है, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात यह आती है कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट किसको किया जाए? जो अपने सामने हो, ठीक है। थर्ड पर्सन को कभी ऑर्डर रिक्वेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हम उससे डायरेक्ट बात ही नहीं कर रहे। डायरेक्ट बात जो कर रहा है वो आपके सामने है और वो आपके लिए सेकंड पर्सन है, ठीक है। और सेकंड पर्सन अपने पास है अभी, कौन कौन है सेकंड पर्सन? डू, ईयर एंड जी। तीन तरीके के पर्सन होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन तो आदमी खुद होता है, फर्स्ट पर्सन आदमी खुद होता है, सेकंड पर्सन सामने वाला है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो इन दो तीन चीजों का ध्यान रखना कि इंपेरेटिव के सेंटेंसेस हमेशा डू, ईयर और जी सब्जेक्ट्स के लिए ही बनाए जाते हैं, हमेशा सेकंड पर्सन के लिए। तुम सब, आप सब, ठीक है। और क्यों काम में लेते हैं अपन इसको? ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन के लिए। अब तीसरा जो पॉइंट आता है कि इनको कैसे काम में ले। मैंने तीन चीजों की बात करी थी ना आपके लिए पहले, कि क्या पढ़ रहे हैं, क्यों काम में लेना और कैसे काम में लेना है। तो कैसे काम में लेना है, इस चीज पे हमको ये फोकस करना पड़ेगा कि डू, ईयर और जी के साथ जब सेंटेंसेस बनाएंगे, नॉर्मल सेंटेंसेस, उनमें हम कुछ रूल्स अप्लाई करेंगे। वो रूल्स क्या हैं वो देखने अपन को। नॉर्मल कोई भी सेंटेंस अगर आता है तो अपन को अभी इस टाइप का सेंटेंस लेना है जिसमें हम कुछ ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन टाइप की वर्ब ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ ऑर्डर करूं कि राइट द सेंटेंस, ये सेंटेंस लिखो, राइट द, तो ये ऑलरेडी इंग्लिश का इंपेरेटिव है। अगर इसका नॉर्मल सेंटेंस बनाना है तो नॉर्मल सेंटेंस बनेगा यू राइट द सेंटेंस, ठीक है। नॉर्मल सेंटेंस यही हुआ ना कि तुम सेंटेंस लिखते हो, यू राइट द सेंटेंस। तो इसका इंपेरेटिव अपना ये हो जाएगा यू राइट द सेंटेंस। यू, नॉर्मल सेंटेंस इसका ये हो जाएगा यू राइट द सेंटेंस, कि तुम सेंटेंस लिखते हो। और जब इसका ऑर्डर देना है तो राइट द सेंटेंस, मतलब सब्जेक्ट गायब हो गया। इस सब्जेक्ट गायब होने वाला काम इधर भी करेंगे अपन जर्मन में भी। तो जर्मन में आपको इंपेरेटिव का प्रॉपर अगर सेंटेंस बनाना है तो यहां पर अभी मैं तीन रूल बताने वाले हूं। वो तीन रूल आप हर एक सेंटेंस जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन टाइप का बन सकता है, उसमें सब में वो रूल आप अप्लाई कर दो, इंपेरेटिव की ग्रामर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अपन ये एक बार नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं, यू राइट द सेंटेंस। तो यू यहां पर अपना डू है, इधर अपना ईयर है और यहां पर अपना क्या है? जी है, ठीक है। राइट के लिए वर्ब होती है श्राइबन। श्राइबन वर्ब याद है क्या दक्ष, आपको याद है? राइट के लिए वर्ब श्राइबन। अरे राइट के लिए श्राइबन याद है क्या? याद रखो भाई, श्राइबन टू राइट। इन सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेशन करना है हमें, ठीक है। तो डू के साथ क्या जाएगा? श्राइब्स्ट। ईयर के साथ में क्या जाएगा? श्राइब्ड। और जी के साथ में पूरी वर्ब श्राइबन। जी के साथ में पूरी वर्ब श्राइबन। और द सेंटेंस यहां पर अपना ऑब्जेक्ट है तो ये बन जाएगा डेन जात्स। डेर जात्स होता है आकुजाटिव, श्राइबन वर्ब आकुजाटिव है, तो हम इसको क्या लगा देंगे? डेन जात्स। तो ये अपना सेंटेंस बन गया यहां पर, डू श्राइब्स्ट डेन जात्स, ईयर श्राइब्ड डेन जात्स, जी श्राइबन डेन जात्स। ये अपना नॉर्मल सेंटेंस बनाए, इंपेरेटिव नहीं बनाया अभी तक। तो नॉर्मल जो अपन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, सिर्फ यही वो पार्ट हुआ है। अगर आपको इन्हें इंपेरेटिव बनाना है तो देखो क्या क्या करना पड़ेगा। डू के साथ इंपेरेटिव बनाने के लिए डू और वर्ब में जो एसटी लगाया था उसको आप कट कर दो, हटा दो उसको, बचा हुआ पार्ट इंपेरेटिव है। ईयर वाले सेंटेंसेस में सिर्फ ईयर को हटाना है, टी को नहीं हटाना, क्योंकि टी को हटा दोगे तो फिर सेम ही हो जाएगा, पता नहीं चलेगा एक पर्सन को बोला जा रहा है या फिर दो या दो से ज्यादा को बोला जा रहा है।
और जी वाले सेंटेंसेस में हटाना कुछ नहीं है, श्राइबन को पहले लेके आ जाना या श्राइबन को पहले लेके आ जाना है। तो यहां पर अपना इंपेरेटिव का जो पार्ट था इंग्लिश के अंदर तो था राइट द सेंटेंस, राइट द सेंटेंस। जर्मन में वो हो जाएगा दू के साथ में श्राइब डेन जाट्स, श्राइब डेन जाट्स, और यहां पर श्राइब्ड डेन जाट्स, श्राइब्ड डेन जाट्स, और यहां पर श्राइबन जी डेन जाट्स, श्राइबन जी डेन जाट्स। यहां पर क्या सेंटेंस बन गया, और फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देना लास्ट में। तो ये अपना इंपेरेटिव का पार्ट हो गया। ये तो नॉर्मल सेंटेंस है इधर, और ये इंपेरेटिव है। अब ये जो रूल है कि डू के साथ किसी एक सिंगल सेकंड पर्सन को, इनफॉर्मल को, अगर अपन कुछ ऑर्डर रिक्वेस्ट सजेस्ट कर रहे हैं तो डू नहीं लगाना है, क्योंकि वो अपने सामने है ऑलरेडी, हम उसको बोल रहे हैं, तो डू अलग से जरूरत नहीं है। या हिंदी में भी ऐसा ही होता है, खाना खा लो, तो ऐसे नहीं बोला ना तुम खाना खा लो, खाना खा लो, बस ऐसे ही बोलते हैं ना, ठीक है। और ईयर वाले सेंटेंसेस में ईयर को हटाना है, जी वाले सेंटेंसेस में आप वाले जो सेंटेंसेस बने रेस्पेक्ट से, उनसे हटाना कुछ नहीं है, बस श्राइबन पहले आ जाएगा, ठीक है। और हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं और फिर दूसरी ग्रामर पे चलेंगे। या ऐसे ही सजेशन का कुछ सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस है यू ड्रिंक वाटर, नॉर्मल सेंटेंस तो ये हुआ यू ड्रिंक वाटर, और इंपेरेटिव बन जाएगा अपना ड्रिंक वाटर। इंपेरेटिव क्या बनेगा इसका, ड्रिंक वाटर, कि पानी पी लो। ये नॉर्मल सेंटेंस है, एक तथ्य है अपने आप में, एक फैक्ट है कि तुम पानी पीते हो, और यहां पर ऑर्डर हो गया कि ड्रिंक वाटर, या फिर ये सजेशन हो गया कि पानी पी लो, ठीक है। तो फिर वही देखो, अब आपको क्या करना है, इसका ड्रिंक वाटर इसका डायरेक्ट इंपेरेटिव बनाना है। तो आपका दिमाग चलेगा यू डू, डू के साथ में वर्ब त्रिंकन, त्रिंकन में एसटी लगता है, डू त्रिंक्स्ट, वाटर को बोलते हैं पानी को दस वासर, तो डू हट गया, त्रिंक्स्ट में एसटी हट गया, क्या बचा त्रिंक, त्रिंक दस वासर। क्या सेंटेंस बना, त्रिंक दस वासर। अभी आप लोग ही बताओ क्या बनेगा, त्रिंक दास वासर। ईयर के साथ क्या बनेगा, या रिंकू, यस त्रिंक्ट, ईयर के साथ में त्रिंक्ट कॉन्जुगेशन होता है ना, लेकिन ईयर हटा देंगे तो क्या बच गया, त्रिंक्ट दास वासर, त्रिंक्ट दास वासर। ओके नेक्स्ट दक्ष, अब बताओ जी के, बिल्कुल परफेक्ट, त्रिंकन जी दास वासर, त्रिंकन जी दास वासर मीन्स पानी पी लो, ठीक है। ये सजेशन हो गया। ये सजेशन वाले ऑर्डर वाले सेंटेंसेज इसमें कुछ फर्क नहीं है, रिक्वेस्ट वाले में भी कुछ फर्क नहीं है, बस रिक्वेस्ट में ये है कि हम एक वर्ड बीटा और यूज कर लेते हैं। बीटा ही तो वर्ड है जो ये बताता है कि प्लीज प्लीज ऐसा कर लो, और बीटे वर्ड ऐसा है कि इसको सेंटेंस की शुरुआत में भी यूज कर सकते हैं, लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। शुरुआत में यूज कर रहे हैं तो बीटे लिख के कॉमा लगा के अपना सेंटेंस बना दो, लास्ट में यूज कर रहे हैं तो सेंटेंस बना के कॉमा लगा के बीटे लगा दो। या जैसे फॉर एग्जाम्पल हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, या प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, मेरी हेल्प करो। हेल्प के लिए वर्ब होती है हेल्पन, डाटिव वर्ब, तो मी यहां पर ऑब्जेक्ट है, मेरी हेल्प करो। हेल्प करने वाला कौन है, सामने वाला पर्सन, मतलब तुम, तो तुम तो सब्जेक्ट हो गए, मैं क्या हुआ फिर ऑब्जेक्ट। हेल्पन डाटिव है तो मी का डाटिव इश विश मियर, मियर आएगा ना। और हेल्पन डू के साथ जब सेंटेंसेस बनेंगे तो ई आई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज बीटा अगर हम पहले लगा रहे हैं तो या बीटा, या रिंकू कंप्लीट करो इसको, बीटा हिल्फ मियर, ऐसा क्यों, इश हेल्फ है डू हिल्फ्स्ट, एसटी हट गया, डू हट गया, हिल्फ बचा, बीटा हिल्फ मियर। ओके दक्ष, ईयर के साथ क्या होगा, बीटा, यस बोलो भाई, हेल्प्ड मियर। आपकी आवाज आई नहीं, ईयर के साथ क्या कॉन्जुगेशन होता है, हेल्प्ड होता है ना, बीटे हेल्प्ड मियर। अगर आप चाहो तो बीटे को बाद में भी ला सकते हो, हेल्प्ड मियर बीटा, या जैसे अपन यहां पे कर देते हैं जी के साथ में वर्ब पहले आ जाएगी, हेल्फन जी मियर
बीटर, हेल्फन जी मियर बीटर, कि प्लीज मेरी हेल्प करो, हेल्फन जी मियर बीटर। क्या समझ में आया कुछ इंपेरेटिव? सेम और आप एग्जांपल्स कर सकते हो यहां पर, या जैसे कुक फॉर मी, मेरे लिए खाना बना लो, कुक फॉर मी। या देखो कुक फॉर मी। जल्दी मैं आप लोगों को प्रीपोजिशंस पढ़ाऊंगा। यहां प्रीपोजिशन जो है फॉर, वो है फ्यूर। फ्यूर का मतलब होता है फॉर, और ये आकुजाटिव वर्ड है। जिस तरीके से अपनी वर्ब नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव होती है ना, उसी तरीके से आगे प्रीपोजिशंस भी आएंगी। प्रीपोजिशंस भी आकुजाटिव डाटिव होती है, नॉमिनेटिव नहीं होती। ठीक है, तो फिर यहां पर आकुजाटिव प्रीपोजिशन है, आगे मैं समझाऊंगा आप लोगों को। जब फिर आकुजाटिव है तो मी आकुजाटिव अपन को लेना है, तो ये क्या हो जाएगा? मिश। ओके, और अपन को यहां पर क्या सेंटेंस बनाना है? कुक फॉर मी। अब कुक लगाना है बस, डू के साथ में कॉक। क्यों? डू कॉक्स्ट, डू हट गया, एसटी हट गया, तो कॉक फ्यूरमिश। यहां पर ये क्या बन जाएगा? कॉक्ड फ्यूरमिश। ठीक है, कोई डाउट क्वेश्चन हो तो यहां पर बताना। एंड जी के साथ में कोखन जी, कोखन जी फ्यूरमिश। या अब इसको अगर रिक्वेस्ट करना है तो बीटे लगा दो, रिक्वेस्ट अगर करना है तो बीटे लगा दो, बीटे कॉक फ्यूरमिश, बीटे कॉक फ्यूरमिश, बीटे कोखन जी फ्यूरमिश। आई कहानी समझ में? ओके, तो ये अपनी एक छोटी सी ग्रामर थी इंपेरेटिव, जिसमें हम बात करते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन की, कि किस तरीके से आपको ऑर्डर, किसी को ऑर्डर देना है, रिक्वेस्ट करना है, सजेशन करना है। ठीक है, A1 में ग्रामर के टॉपिक्स खूब सारे हैं, लेकिन है छोटे छोटे, तो आप ग्रामर के टॉपिक फटाफट क्लियर करते करते उनके कुछ सेंटेंसेस भी बना लिया करो तुरंत। ठीक है, आज मैं जो लास्ट ग्रामर थी अपनी मॉडल वर्ब और NVDA, उसके सेंटेंसेज आप लेके जाना है ना। ठीक है, और ऑनलाइन वालों को मैं PDF शेयर कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट अपनी जो ग्रामर है दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, विच इज आडूसो। पहले आया थोड़ी है ये, नहीं आया ना? आडूसो, ये इस ग्रामर को आडूसो बोलने की बजाय बोलना चाहिए कंजक्शंस। कंजक्शंस होते हैं कुछ कनेक्टर्स, कुछ कनेक्टर्स जो दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो ये वो 5 कनेक्टर हैं। ठीक है, 5 कनेक्टर कौन कौन से हैं? ए फॉर आबर, ए का मीनिंग है आपके लिए यहां पर आबर। जस्ट अ सेकेंड, यस नाउ। आबर, आबर का मतलब होता है बट, हिंदी में हम बोलते हैं लेकिन। क्या बोलेंगे? लेकिन। डी का मतलब हो गया डेन, डेन इज बिकॉज, बिकॉज क्या है? क्योंकि, बिकॉज है क्योंकि। यू फॉर ओंट, ओंट का मतलब हो गया एंड। एस का मतलब हो जाएगा जोंडन, जोंडन होता है रेदर, रेदर, रेदर देन वाला नहीं, रेदर देन या सिर्फ रेदर, बल्कि। ये तो क्या हो गया? और इसको हम क्या कहेंगे? बल्कि, जो इसका थोड़ा सा अल्टरनेटिव है आबर का, है ना। एंड लास्ट वन ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब हो गया और या। आडूसो क्या करते हैं? 2 सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। ठीक है, 2 सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। मैंने आपको यह बताया है कि हर सेंटेंस में आपको वर्ब को सेकंड पोजीशन पे रखना है, इसमें भी वर्ब सेकंड पोजीशन पे रहेगी। आडूसो की पोजीशन होती है 0। आडूसो की पोजीशन क्या बांधते हैं? 0 पोजीशन। 0 पोजीशन का मतलब हो गया कि आबर, डेन, ओंट, जोंडन, ऑर्डर, सेंटेंस, ये वर्ड्स जब आ जाएंगे तो इनके बाद एक सब्जेक्ट होगा और फिर वर्ब होगी। पहले तो आपका एक नॉर्मल सेंटेंस आ गया, क्योंकि इनकी पोजीशन फिर 0 ही रही ना, तो फिर सब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन और वर्ब वापस से सेकंड पोजीशन। ठीक है, और इनका एक छोटा सा काम और भी है आडूसो का। ये क्या, ये कोशिश करते हैं अगर दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट या वर्ब सेम है तो दूसरे सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट या वर्ब को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे? सेंटेंसेस बना के देखते हैं 1 by 1। आबर, द फर्स्ट वन इज आबर। एक एक कनेक्टर से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। फर्स्ट कनेक्टर इज आबर। आबर का मीनिंग क्या लिखा अपन ने? बट, लेकिन, बट लेकिन। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा सेंटेंस, एयर हार्ट फ्राई साइट। सेंटेंस का मीनिंग निकालने की कोशिश करना। एयर हार्ट फ्राई साइट, फ्राई साइट मींस फ्री टाइम। फ्राई साइट का मीनिंग क्या हो गया?
फ्री टाइम, ध्यान रखना इस चीज का, छोटी छोटी चीजों का, है ना। Er hat Freizeit, he has free time, aber मीन्स लेकिन। अब यहां पर कॉमा नहीं भी आए, आपको कभी कॉमा नहीं भी दिखे तो भी समझ जाना कॉमा की जरूरत नहीं है। कई बार कॉमा लगा देते हैं, कई बार नहीं लगाते, पर लेकिन कुछ ऐसे हैं कनेक्टर्स जिनमें लगेगा ही लगेगा, लगाना चाहो लगा भी दो। Er hat Freizeit, aber er kommt nicht। nicht का क्या मतलब है, या nicht का मतलब है नॉट। इसका मीनिंग ये हो गया he has free time but he is not coming, he has free time but he is not coming। दोनों सेंटेंसेस में दोनों चीजें अलग अलग थी, वर्ब अलग अलग है, तो हमने पूरा लिख दिया he has free time but he is not coming, er hat Freizeit aber er kommt nicht। ऐसा अपन एक सेंटेंस लेके आते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों सेंटेंसेस में सेम हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसके पास फ्री टाइम तो है लेकिन पैसा नहीं है। he has free time but he has no money। तो he has दूसरे सेंटेंस में वापस से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे अपना सेंटेंस क्या बनेगा, er hat Freizeit, फ्राई का मतलब होता है फ्री, और साइट मतलब टाइम, समय। er hat Freizeit aber kein Geld, aber kein Geld, kein का मतलब होता है नो। अब ये एक टॉपिक आपका ये भी आएगा, इसी टॉपिक के बाद में ही आएगा वो टॉपिक कि नेगेशन, जब किसी भी चीज को, पर्सन को, थिंग को, एक्टिविटी को मना करना हो तो हम काइन और निष्ठ का यूज करते हैं। किसका कब यूज करना है ये अपने आप में एक टॉपिक है, वो इसके बाद पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो इस सेंटेंस में क्या हुआ, इसमें आपको सब्जेक्ट और वर्ब को वापस से रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी कि उसके पास फ्री टाइम तो है लेकिन पैसा नहीं है, या er hat Freizeit aber kein Geld। ओके, मेरा एग्जाम है लेकिन मैं पढ़ नहीं रहा। aber का कब यूज करेंगे, जब किसी एक सेंटेंस में कोई फैक्ट की बात हुई है और दूसरे सेंटेंस में उसके अगेंस्ट कुछ आ रहा है कि आपको करना तो कुछ और चाहिए लेकिन आप कर कुछ और रहे हो, ठीक है। या कल मेरा एग्जाम है, कल, टुमारो, morgen habe ich eine Prüfung। अगर आप लोगों के लिए कोई नया वर्ड हो तो वो लिख लेना। प्रीफुंग क्या होता है, एग्जाम। मॉर्गन टुमारो, मॉर्गन तो मॉर्निंग भी होता है लेकिन मॉर्निंग से पहले आपको या तो आम मॉर्गन मिलेगा या फिर डेयर आर्टिकल लगाना पड़ेगा, या बिना आर्टिकल के ऐसे आए तो मॉर्गन मतलब टुमारो। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी कर सकते थे, इश हाबे मॉर्गन, पर मैं कोशिश करता हूं, लैंग्वेज का ये रूल है कि टाइम इंडिकेटर जितना हो सके उतना पहले यूज कर लो, ठीक है। वर्ब सेकंड पोजीशन पे रहनी चाहिए, सब्जेक्ट पहले भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है। तो मॉर्गन habe ich eine Prüfung, कल मेरा एक एग्जाम है, aber लेकिन ich lerne nicht, कल मेरा एग्जाम है लेकिन मैं पढ़ नहीं रहा, ich lerne nicht, खत्म कहानी। aber ich lerne nicht, क्लियर। इसमें कुछ क्वेश्चन डाउट हो तो पूछना। नेक्स्ट कनेक्टर अपना जो है दैट इज देन। देन का मतलब होता है बिकॉज, बिकॉज बताता है रीजन। बिकॉज क्या बताता है, रीजन, कारण। या कोई बोले कि मैं बोल नहीं रहा, आई एम नॉट स्पीकिंग, मैं बोल नहीं रहा क्योंकि मैं बीमार हूं, क्योंकि रीजन बताया उसने। या तो कोई पर्सन ये बोलता है आई डू नॉट स्पीक, स्पीक के लिए वर्ब एक्सप्रेशन होती है ना, इस एक्सप्रेशन निष्ठ, मना करने के लिए, नॉट के लिए क्या यूज करेंगे, निष्ठ, इस एक्सप्रेशन निष्ठ, मैं बोल नहीं रहा, डेन, डेन बिकॉज क्या कारण है नहीं बोलने का, आई एम सिक, ich bin krank। या क्रांक किसके लिए आ रहे हैं, सिक के लिए। एडजेक्टिव में लिखा होगा अपन ने, नहीं लिखा है तो देख लेना। इस एक्सप्रेशन निष्ठ डेन ich bin krank। या वह लेट आ रहा है, ही इज कमिंग लेट, वह लेट आ रहा है, क्यों, क्योंकि वह पार्टी में था। या ही इज कमिंग लेट बिकॉज ही वॉज इन द पार्टी। तो सेंटेंस अपना बन जाएगा एर कॉम्ट, आने के लिए। ये चीज आपके लिए नई नहीं होनी चाहिए। जब मैं ऐसे बोलूं एर कॉम्ट तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए वह ही के लिए हम एर यूज करते हैं, आने के लिए वर्ब हम कॉमन यूज करते हैं। तो एर कॉम्ट, और आने को मना कर रहे हो तो एर कॉम्ट निष्ठ। या
Er kommt nicht, denn because he was, er war, याद है क्या आपको? जाइन का पास्ट पढ़ा होगा अपन ने, वारन, हाबन का हाटन, वेडन का वुडन, किया था ना ये अपन ने हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट और पास्ट में। एर वार इन द पार्टी, इन द पार्टी को बोलेंगे इन देयर पार्टी। दी पार्टी होता है, ये डाटिव ले रहा है क्योंकि ये प्रीपोजिशन में हमको पढ़ना बाकी है ना। तो एर वार इन देयर पार्टी, क्योंकि वह पार्टी में था। और वह लेट आता है क्योंकि वह पार्टी में है। ही इज कमिंग लेट बिकॉज ही इज इन पार्टी। वह लेट आएगा, फ्यूचर का भी अगर आप बनाना चाहो तो एर कॉम्ट स्पेट। ओके, मैंने ये लिस्ट ये अलग लगा दिया इसके अंदर। मैंने बोला कुछ और था, मैंने ये बोला था कि वह लेट आता है क्योंकि वह पार्टी में था। निष्ठ नहीं आएगा यहां पर, यहां पर अपन लेट के लिए वर्ड लगाएंगे स्पेट। या दिस इज माय मिस्टेक। हाँ ये बोल सकते हैं, पर उसमें थोड़ा सा ये हो जाएगा, पहले इसको समझ लेते हैं। एर कॉम्ट स्पेट मतलब वह लेट आता है। डेन बिकॉज एर वार इन देयर पार्टी, क्योंकि वह पार्टी में था। यहां निष्ठ लगा दिया तो फिर आप इसको प्रेजेंट का बना दो कि वो नहीं आ रहा क्योंकि वो पार्टी में है। चलो इसी सेंटेंस को अपन वापस से बना लेते हैं। एर कॉम्ट निष्ठ डेन एर इस्ट सो हाउस है, या फिर इंडियर पार्टी को ही कर लो ताकि आपको ये याद रहे। एर इस्ट इंडियर पार्टी। यहां पर आप मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस भी बना सकते हो। Ich lerne Deutsch, I'm learning German. Ich lerne Deutsch means I'm learning German. Then because I want to study in Germany. बिल्कुल कॉमन बेसिक सेंटेंस है। Ich möchte in Deutschland studieren. क्या बोला मैंने? Ich möchte in Deutschland studieren. मॉडल वर्ब जब यूज करते हैं तो वर्ब सेकंड पोजीशन पे, मॉडल वर्ब सेकंड पोजीशन पे, मेन वर्ब सेंटेंस के लास्ट में। Then ich möchte in Deutschland studieren. दो कनेक्टर हो गए। यहां तो कोई डाउट क्वेश्चन किसी को भी? उंट, नेक्स्ट वन क्या रहे? उंट, थर्ड कनेक्टर उंट। ये तो अपन ने पहले पढ़ लिया था ना उंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल इश कोखे उंट ऐसे, सिंपल। आई कुक एंड इट। नॉर्मल दो सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं, इश कोक है और फिर दूसरा सेंटेंस इश ऐसे, लेकिन सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही सब्जेक्ट दोनों काम कर रहा है। ठीक है, दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट हो गए। इश कोक है उंट इश ऐसे। ओके, एर लेंट सु हाउसे। सु हाउसे का मीनिंग क्या है? एट होम, घर पर। इसको फिक्स याद कर लो। एर लेंट सु हाउसे पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस वह घर पर पढ़ता है, घर पर पढ़ता है और क्या करता है? और खाना ऑर्डर करता है, ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर करता है। या उंट बेस्टेल्ट। बेस्टेल्ट का मतलब हो गया टू ऑर्डर, ऑर्डर करना। या उंट बेस्टेल्ट दी पिज्जा। एक पिज्जा ऑर्डर कर रहा है, आईने पिज्जा ऑनलाइन, मतलब दो काम कर रहा है। तो उंट अपन को तब यूज करना है जब दोनों कामों को प्रायोरिटी दी जा रही है। या उनसे पहला वाला काम भी इंपॉर्टेंट है और दूसरा वाला भी इंपॉर्टेंट है। घर पर सीख रहा, भूख लग गई, इंपॉर्टेंट है कुछ ना कुछ तो खाना, राइट? तो वह घर पर पढ़ता है और पिज्जा ऑर्डर करता है। ठीक है, सिंपल है ये तो। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना कनेक्टर आ रहा है दैट इज जोंडन। फोर्थ वन इज जोंडन। जोंडन का मतलब हो गया रेदर, बल्कि। क्या बोलेंगे इसको? बल्कि। और ये बट का सा मीनिंग देता है, पर इसमें एक छोटी सी चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि जोंडन के साथ जो अपन सेंटेंसेस बनाएंगे वहां, यहां जर्मन में जो रूल लग रहा है वो हिंदी में भी लग रहा है। बल्कि से जो भी सेंटेंस बनेगा, जोंडन से जो भी सेंटेंस बनेगा, उससे पहले का सेंटेंस हमेशा नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कुछ ना कुछ गलत बात कह रहा है वो। नेगेटिव का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं नेगेशन यूज कर रहा है, डिनाई कर रहा है चीजों को। या जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं मेरे पास 100 रुपए नहीं, ओह ये तो कुछ और निकला, सॉरी, मेरे पास 100 रुपए नहीं बल्कि 200 रुपए है। या फिर मैं ये बोलूं कि मेरे पास 100 रुपए नहीं बल्कि 50 रुपए ही है, राइट? तो पहले वाला सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं चीजों को, नेगेटिव बोल रहे हैं, है ना?
उसमें निष्ठ का या फिर काइन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ich habe nicht, nicht किसके लिए यूज किया अपन ने, नोट के लिए। ich habe nicht 200 रुपien, रुपीज को क्या बोलेंगे, रुपien। ich habe nicht 200 रुपien sondern 500 रुपien, मेरे पास 200 रुपए नहीं बल्कि 500 रुपए हैं, ओके। Sie kocht nicht zu Hause, sie kocht nicht zu Hause, वह घर पर खाना नहीं बना रही, she is not cooking at home। या sie kocht, she is cooking, nicht लग गया तो she is not cooking, या फिर does not cook ऐसे भी बोल सकते हो। she is not cooking at home, zu Hause का मीनिंग क्या है, at home। sondern वह घर पर खाना नहीं बना रही बल्कि वो क्या कर रही है, sie ist im Restaurant, बल्कि वो रेस्टोरेंट में खा रही है। सी इज नॉट कुकिंग एट होम रेदर, बल्कि सी इज ईटिंग इन रेस्टोरेंट, ठीक है। ये नहीं कर रही बल्कि ये कर रही है, तो उसके लिए फिर अपन को जोंडन यूज करना है। या इश में, इश्को में, इश्को में निष्ठ हॉइटर, इश्को में मतलब मैं आता हूं या फिर आ रहा हूं, निष्ठ हॉइटर, निष्ठ हॉइटर का मतलब हो गया नॉट टुडे, कि मैं आज नहीं आ रहा, आई एम नॉट कमिंग टुडे। या जोंडन, जोंडन मोर्गन, मोर्गन का क्या मीनिंग है भाई, मॉर्गन इज टुमारो, कल। यस्टरडे तो कैसे आऊंगा, अच्छा बोलते क्या है, गेस्टन, गेस्टन, मॉर्गन, है ना। तो सेंटेंस क्या बना, इश्को में निष्ठ हॉइटे, मतलब आज नहीं आ रहा बल्कि कल आऊंगा, मॉर्गन, ठीक है। तो जॉन्डन में बस इतना ध्यान रखना है आपको कि जॉन्डन से पहले का जो सेंटेंस है वो अपना उसमें निष्ठ जरूर होगा, काइंड जरूर होगा, मना करेंगे उसमें, हम नेगेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आबर में भी ऐसा ही कुछ है, आबर में कुछ नहीं है, आबर में हो भी सकता है और ना भी हो, या आबर में हो भी सकता है और ना भी हो। नेक्स्ट अपना कनेक्टर है ऑर्डर। ऑर्डर में हम किसी एक चीज को प्रायोरिटी देते हैं, ऑर्डर में हम क्या करते हैं, कोई भी एक काम करते हैं, या तो ये या फिर ये, ठीक है। और इसी चीज को फिर जब B1 लेवल पे पहुंचेंगे अपन तो थोड़ा और अलग तरीके से सीखेंगे। आपको याद हो इंग्लिश में कोई कनेक्टर आया होगा कभी, आइदर और, या नाइदर नॉट, जो फिर अलग होता है ना, आइदर और, तो वो और वाला और यही है, लेकिन आइदर अभी नहीं है, वो B1 में देखेंगे अपन, ठीक है। ऑर्डर, या जैसे फॉर एग्जांपल देयर फिल्म मींस मूवी, देयर फिल्म बिगिन्ड, या सेनुअर, सेनुअर, का मतलब होता है एट, एंड उअर का मतलब हो गया ओ क्लॉक, कि मूवी 10 बजे शुरू होगी। देयर फिल्म बिगिन्ड सेनुअर ऑर्डर 11 उअर, मतलब दोनों में से एक ही टाइम पे शुरू होगी, या तो 10 बजे शुरू होगी, और इसमें देखो आपको सब्जेक्ट और वर्ब दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी। देयर फिल्म बिगिन सेनुअर, देयर फिल्म बिगिन 11 उअर, दोनों में से, है ना। सब दूसरे सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा से रिपीट नहीं किया। इंग्लिश में भी तो ऐसे यूज करते हैं, मूवी विल स्टार्ट एट 10 o'clock और 11 o'clock, ठीक है। और के बाद में 11 o'clock इतना ही बोला अपन ने, है ना, ओके। इश लर्न ग्रामाटिक, ग्रामाटिक क्या है, ग्रामर, और तो इंग्लिश का है, एंशुल्डिगुम, ऑर्डर, माखे, युबुंगन, युबुंगन होती हैं एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइजेस, कि या तो मैं ग्रामर सीख रहा हूं या फिर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं। और अगर यहां पर उल्ट कर दिया तो इसका मतलब हो गया कि मैं ग्रामर भी सीख रहा हूं और एक्सरसाइज भी कर रहा हूं। ऑर्डर में दोनों में से एक ही काम कर रहा हूं, ओके। डू
ist, du isst eine Pizza, du isst eine Pizza oder einen Burger। ये फ्यूचर का सेंटेंस है लेकिन अपने आप में ये प्रेजेंट का सेंटेंस है लेकिन अपने आप में फ्यूचर का मीनिंग भी दे रहा है। Du isst eine Pizza oder einen Burger, कि या तो तुम पिज्जा खा लो या फिर एक बर्गर खा लो। तो ऑर्डर किस चीज का मीनिंग दे रहे हैं? दोनों में से कोई एक काम होने का, ठीक है। जोंडन रेदर, बल्कि अपोजिट बात कर रहे हैं अपन, उन्ट दोनों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। डेन रीजन बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं, बिकॉज, और आबर में भी अपन कुछ ना कुछ बात अगेंस्ट कर रहे हैं, ओके। तो ये थे 5 कनेक्टर्स, आबर, डेन, उन्ट, जोंडन, ऑर्डर, जिनको हम कहते हैं आडूसो कंजक्शंस। और इससे पहले अपन ने क्लियर किया है इंपेरेटिव। 2 छोटी छोटी ग्रामर। इसमें कुछ डाउट क्वेश्चन हो तो देन यू कैन आस्क एनी डाउट क्वेश्चन।